गोपालगंज में सार्वजनिक स्थानों पर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब किसी भी शादी या सार्वजनिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये फैसला 23 मई को एक शादी समारोह में मंडप से दूल्हे के अपहरण के बाद लिया गया, जिसमें ऑर्केस्ट्रा से जुड़े युवकों की भूमिका सामने आई थी। पुलिस ने सभी ऑर्केस्ट्रा संचालकों से बॉन्ड भरवा लिया है, जिसमें शर्त भी रखी गई है कि वो कानून व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि में शामिल भी नहीं होंगे। ऑर्केस्ट्रा संचालकों को डांसरों का कहना है कि इस फैसले से उनके सामने अपने परिवार को देखरेख करने की मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो कला के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बीच जिले में ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह बंद हो चुका है और सभी डांसर्स को जांच प्रक्रिया पूरी होने तक घर लौटने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हमारी मांग है कि ऑर्केस्ट्रा चालू की जाए और जो असली गाने उस पे बैन लगाई जाए। विचार है इन लोगों को कारण ये लफड़ा हो रही है, उन लोगों को बैन किया जाए। ऑर्केस्ट्रा में कुछ नहीं होता। जो कम उम्र की लड़की है जिसके पास रही बात की जो बोल रहे हैं कि कम उम्र की लड़की है, तो भाई जो मालिक है सभी अगर किसी के पास है वो हटा दे। हाँ, जो भी 20 वर्ष की 22 की है उसको डांस कराएं, इसके पास नहीं है लाइसेंस चेक किया जाए। अगला कदम आप लोग का क्या होगा और मांग पूरी नहीं होती है तो? अगला कदम क्या है? अगर हम लोग मांगे पूरी नहीं जाएगी, अगर हम लोग बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई तो कारण हो, हम लोग जैसे पेट भर जाए। हम लोग का दुकान तो है, बिजनेसमैन तो है नहीं, जब लोग का पेट भर जाएगा नाचेंगे गाएंगे तो ही आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा खान है। गोपालगंज जिले में कई सारे ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ में कंप्लेन आई है कि उनके द्वारा कई सारे अश्लील गाने बजाए जाते हैं अलग अलग फंक्शंस में। इसके अलावा कई सारी नाबालिग लड़कियों को डांस में प्रयोग किया जाता है उनका। साथ में कई सारे दूर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भी महिलाओं को रखा जाता है। इसमें हम लोगों ने पहले भी सिद्धवलिया मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर ऑर्केस्ट्रा में रेड करके और FIR करके बच्चों को छुड़ाया है और ऑर्केस्ट्रा वालों को जेल भेजा है। इसके अलावा कई सारे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में देखा गया है कि आर्म्स लहराना या फिर रात में 10 बजे के बाद में रात भर गाने बजाना, जिससे लगातार आसपास के लोगों को परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए कल गोपालगंज जिले के सभी थानों में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ में मीटिंग की गई है और उनको एक बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अश्लील गाने अगर बजाए जाएंगे, नाबालिग बच्चियों को रखा जाएगा, मानव तस्करी करके अगर किसी महिला को जबरदस्ती रखा जाएगा और शोषण करके बिना पैसा दिए अगर उससे कार्य कराया जाएगा, रात में 10 बजे के बाद गाने बजाए जाएंगे, तो इन सब में हम लोग उन पे कार्रवाई करेंगे और FIR करके आगे की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। अभी नर्तकियां यहाँ रहेंगी कि भोपाल रहेंगी? हम लोग इसमें सारे ऑर्केस्ट्रा संचालकों की जितने भी उनकी जो पार्टी है, लड़कियां जितनी भी हैं, उन सबकी हम लोग जांच कर रहे हैं, उनकी सबका उम्र का सत्यापन कर रहे हैं, जहां से वो आई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि कई सारी नर्तकियां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन जब पुलिस द्वारा जांच की जाती है तो पता लगता है कि उनको जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर उनको कुछ और काम से बुलाया जाता है और डांस करवाया जाता है, फिर उनको भेजा नहीं जाता है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को कल भी कई सारी नर्तकियों के माध्यम से पता लगा है कि अभी भी कुछ ऑर्केस्ट्रा ऐसे हैं जिनके द्वारा लगातार ये काम किया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा पे तो संपूर्ण बंद नहीं लगा है। ऑर्केस्ट्रा पे संपूर्ण बंद नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं इनके हिसाब से कार्य करना होगा। और अगर किसी भी ऑर्केस्ट्रा में आर्म्स को अगर लहराया जाता है या फिर जो हमने कंडीशन बताई इनका अगर वायलेशन किया जाता है तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर FIR करेंगे।